गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से एक बार आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में हमने आपकी जो बुक है बाल महाभारत कथा, इसके बारे में जानकारी लेना शुरू की थी। हमने सबसे पहले इस किताब को जिन्होंने लिखा है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो लेखक है, लिखित परिचय उसमें हमने पिछले वीडियो में देखा। उसके बाद फिर हमने महाभारत कथा जो संक्षिप्त में है, क्या संक्षिप्त में महाभारत कथा है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आइए आज हम आज के इस वीडियो में पहला जो आपका पार्ट है, चैप्टर है देवव्रत, उसमें क्या हुआ था, कौन सी घटना घटी थी, वो आज के इस वीडियो में देवव्रत और जो दूसरा है भीष्म प्रतिज्ञा, ये दो आज के इस वीडियो में हम इसकी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए जो महाभारत कथा की है। ये टेक्स्ट बुक आपको खोल के बैठना है। तो आपको इस वीडियो को देखते समय, और ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे, आखिर तक देखेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ आएगा। और देखते समय आप अपनी ये जो महाभारत कथा है ये बुक साथ में खोल के सामने बैठिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो सभी ने अपनी अपनी बुक खोल के बैठना है और जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरह से आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। इसके ऊपर प्रश्न आपको दिए जाएंगे वर्कशीट के रूप में। वो प्रश्नों के उत्तर आपको ये ध्यान से आप वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे तो ही उसके उत्तर लिखने आएंगे। तो इसीलिए आपको टेक्स्ट बुक खोल के बैठना है। आपको इसके ऊपर प्रश्न दिए जाएंगे तो आप ध्यान से उसकी आंसर लिखकर मेरे मेल आईडी पर भेज देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है देवव्रत, क्या हुआ था इसमें हम देखेंगे। तो गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेगी। समय पाकर गंगा ने शांतनु से कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से, इस बर्ताव से राजा शांतनु चकित रह जाते। उन्हें आश्चर्य होता कि मां होने के बावजूद ऐसे क्यों करती। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारापर न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? मार दिया करती हो, यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर गठीला युवक
गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुक जाती थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह जा गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूं, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। अब विदा करने के बाद आगे की कहानी जो हुई है वो भीष्म प्रतिज्ञा किस तरह से ली हुई है वो इसमें दी गई है। तो दूसरा जो चैप्टर है देखिए यहाँ पर भीष्म प्रतिज्ञा में, तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। केवटराज ये जो है ये किसके पिता हैं? वो सत्यवती के पिता हैं। उसने कहा था कि आपको मुझे पत्नी बनाने के लिए पहले मेरे पिताजी की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो शांतनु गए और उनसे पूछा, इच्छा आपने बताई। तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो तो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राजा हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? क्योंकि राजा शांतनु का जो पहला पुत्र था वो देवव्रत, वो उसे न बिठाकर अगर आप मेरे बेटी के साथ शादी करोगे तो मेरे बेटी का जो पुत्र होगा वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। ऐसा उन्होंने वचन देने के लिए कहा। तो केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, बेकार लगी। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उसने न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी नहीं सके, पर चिंता उनके मन को कीड़ी की तरह कुतर कुतर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की जो व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु के साथ कर दे।
ऐसा सीधा अपने बेटे ने जाकर शांतनु के अपने पिता के लिए उनकी बेटी केवटराज के बेटे का हाथ मांगा। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उसने शांतनु के सामने दोहराई थी, जो उन्हें शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। ऐसा वचन देवव्रत ने अपने पिता की व्यथा को समझकर केवटराज से वचन दिया। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे किंतु आपकी संतान से मैं भी आशा कैसे रख सकता हूं? अगर आपको बच्चा हुआ तो फिर आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? तो केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? ऐसा देवव्रत ने केवटराज से कहा। किसी की आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भी भीष्म पड़ गया। तो इसीलिए इस बार का जो नाम दिया गया भीष्म प्रतिज्ञा। ये भीष्म प्रतिज्ञा उसने की, देवव्रत ने की। कौन सी भीष्म प्रतिज्ञा? कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा उसने की। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करके भीष्म प्रतिज्ञा उसी दिन नाम पड़ा। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। शादी हुई, उसके बाद फिर सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, एक चित्रागन और विचित्रवीर्य। ये 2 पुत्र शांतनु के देहावसान पर चित्रागन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ गए। शांतनु जब मर गए, उनका देहावसान हुआ, तो उसके बाद शांतनु की जगह पर गद्दी पर चित्रागन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ गए। और उनके युद्ध में मारे जाने पर, युद्ध जब हुआ तो चित्रागन भी मर गए। उसके बाद फिर विचित्रवीर्य, उनका जो भाई था, वो बैठ गया। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, एक अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। तो महान भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यही रहा, जो क्रम नीचे दिया गया है, आपके बुक में भी है, यहाँ पर भी है। देखिए ये क्रम है। सबसे पहले राजा शांतनु, उनकी 2 पत्नियां थी, एक गंगा और दूसरा सत्यवती, जिस गंगा ने अपने 7 बच्चों को नदी में मार दिया था। तो 8वां जो बच्चा था वो था देवव्रत। और जो दूसरी पत्नी थी शांतनु की, सत्यवती। सत्यवती की 2 बीवियां, सत्यवती से 2 बच्चे पैदा हुए, एक चित्रागंद जो युद्ध में मारा गया, उसके बाद विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य जब फिर राजा बना तो उसकी भी शादी हुई, उसकी 2 रानियां थी, एक अंबिका और दूसरा अंबालिका। ये 2 रानियां विचित्रवीर्य की थी। तो अंबिका से जो 2 बच्चे पैदा हुए विचित्रवीर्य को, एक धृतराष्ट्र और कौरव। उसके बाद फिर अंबालिका से 2 बच्चे हुए, एक पांडु, पांडु से पांडव, जैसे धृतराष्ट्र, कौरव, पांडु और एक पांडव। ये इस तरह का क्रम है जो शांतनु के बाद कुरुवंश का जो क्रम है, ये इस तरह का क्रम है। तो इस तरह से यह भीष्म प्रतिज्ञा
का वचन जो इसमें लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में आज की इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है इस पर आधारित आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। इससे जुड़े जो प्रश्न हैं देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा, ये दो पार्ट पर आधारित आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे वर्कशीट के रूप में। वो वर्कशीट जो प्रश्न है ध्यान से इस पाठ को पढ़कर, वीडियो को देखकर, समझकर आपको उस प्रश्नों के उत्तर लिखना है और लिखकर वर्कशीट को मेरे मेल आईडी पर भेजना है। जितना आपको समय दिया गया उसी समय में आपको भेजना है। यदि आप उस समय में नहीं भेजेंगे तो आपके मार्क्स कम होंगे। ठीक है, तो 10 मार्क की अगर वर्कशीट है तो अगर आपने आप समय में भेजा, समझो मैंने आपको आज भेजा तो आपको अगले दिन वर्कशीट भेजना जरूरी है। अगले दिन आपने भेजा तो ही मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम अंबा और भीष्म, उसमें क्या हुआ, किस तरह की कहानी आगे बढ़ी, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।